एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक वो लगातार मुस्लिमों को अपनी तरफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि राजनीति के मैदान में वो अपना झंडा बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या वो पीएम बनने का अरमान दिल में तो नहीं पाल रहे हैं? सपना देखना भी चाहिए। राजनीति में शायद ही कोई हो जो ये सपना ना देखता हो, पर ओवैसी के इस ख्वाब के बारे में ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। दरअसल पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी से जब पूछा गया कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम अटैक पर क्या करते, तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये ख्वाब देखने का मेरे को शौक नहीं है। मुझे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूं और मेरे को मालूम मेरी पहुंच कहां तक है। हमारा मकसद वहां जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है, मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे, एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए, क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते। आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है? टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ऐलान किया कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय चुनाव में भी भाग लेगी। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।